बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हर रोज अपने 5 साल बेटे को जब स्कूल छोड़ने जा रही होती थी तो एक आदमी मुझे दूर खड़ा देखता था। उसका चेहरा हमेशा छुपा होता था। पर एक दिन सड़क पे बहुत रश था और मैं गुजरते गुजरते उस शख्स से न जाने कैसे टकरा गई और उस शख्स का चेहरा मेरे सामने वाजिया हो गया, जिसे देखकर मैं शर्मसार रह गई थी। मैं खौफ में मुब्तला होकर वहां से बेसाख्ता भागी थी। मैं अपने वालिदैन की वो औलाद थी जिसकी किस्मत में माँ बाप की मोहब्बत नहीं थी। मैं बहुत छोटी थी कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे छोटी थी, इतनी छोटी कि अपना ध्यान भी खुद से नहीं रख सकती थी। इसलिए मुझे मेरे अब्बू की बहन अपने साथ ले गईं। वो मुझे पालने के लिए लेकर गई थीं। वो सबको कहा करती थी कि वो मुझे बहुत अच्छे हालात में रख रही हैं, पर यह बात मैं ही जानती थी कि मैं वहाँ कैसे रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझ पे मेरी फूफो ने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी। मैं पूरा दिन काम में जती रहती थी। मेरी फूफो के अपने बच्चे मज़े से जिस उम्र में टीवी, गेमें और स्कूल जाते थे, मैं इस उम्र में किचन और पूरे घर को संभाल रही होती थी। मुझे हर वक्त वहाँ ये सुनने को मिलता था कि मैं एक मनहूस हूँ जिसने पैदा होते अपने माँ बाप को खा लिया। मैं इस बात से बहुत दुखी हो जाया करती थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर मैं जब भी भागने का सोचती तो डर जाती। मेरे दूसरे बहन भाई बेशक मुझसे बड़े थे, पर वो दोनों भी ताया के रहम करम पे पल रहे थे और उनकी हालत भी तकरीबन मुझ जैसी ही थी। हमारा फूफो और ताया अब्बू के अलावा कोई और रिश्तेदार भी नहीं था, और जो थे वो हमारी तरफ से अपनी आंखें बांधे रखते थे। इसलिए हमारा अपनी जिंदगियों से समझौता करना ही बेहतर था, जो मैंने भी वक्त के साथ साथ कर लिया था। मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से शौक था। मैं अपनी फूफो की बेटी की किताबें छुप छुप कर पढ़ती रहती थी। मैं अपनी फूफो के बच्चों को बहुत तवज्जो से पढ़ते हुए सुना करती थी कि वो किस लफ्ज़ को क्या पढ़ रहे हैं, और यूं आहिस्ता आहिस्ता मैं उर्दू और फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने लगी। बाकी मैंने हर उस किताब को कुछ वक्त ध्यान से पढ़ने से सीख लिया था। मेरी फूफो की बेटी की जो किताब पुरानी हो जाती, मैं उसे छुपा कर अपने पास रख लेती। मेरे पास कमरे के नाम पे घर का स्टोर था जिसमें मैं सोया करती थी। मैंने इस स्टोर में किताबों का ढेर जमा कर लिया था। मुझे जब भी फारिग वक्त मिलता मैं किताब पढ़ लेती। फूफो इस बात से बेखबर थी और मैं इसलिए खुश थी, वरना अगर उन्हें पता लग जाता तो वो इन सारी किताबों को रद्दी में बेच डालती और मैं कभी ना पढ़ सकती। इसलिए मैं बहुत एहतियात किया करती थी। इस घर में मेरे हमदर्द शायद मेरे फूफाई थे, जो मुझे अजीब भी लगते थे। वो फूफो की मौजूदगी में मुझसे बात तक न करते, पर जब फूफो सो रही होती या बाहर गई होती तो वो मुझे चुपके से पैसे दे देते, कभी कुछ खाने को भी ला देते। इसके बदले वो बस मुझसे कहा करते थे कि मैं उनके करीब होकर बैठ जाऊं। पहले तो ना समझी में मैं उनकी बात मान लेती, पर जैसे जैसे मैं सियानी हुई मुझे उनका खुद को हाथ लगाना बुरा लगने लगा। वो जब भी मुझे छूते थे तो मुझे खुद से घिन आने लगती थी। और एक बार जब फूफो सो रही थी तो वो मुझसे छेड़छाड़ करने लगे। मैं भी कुछ करती कि फूफो न जाने कब उठकर आ गई और उन्होंने फूफा को देख लिया। उस वक्त फूफा बुखला गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी बातें करी, पर फूफो ने उनकी एक बात ना मानी। उन्होंने मुझे उस दिन खूब मारा था और फूफा 2 दिन घर से लापता रहे थे। फूफो को जब फूफा की याद आने लगी तो उन्हें लगने लगा कि फूफा ठीक कह रहे थे और मैं ही बुरी लड़की हूँ, उनका कोई कसूर नहीं था। और इस तरह मैं अपनी फूफो के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई थी, जिससे उन्होंने अब जान छुड़ानी थी। मैं उस वक्त सिर्फ 16 की थी जब मेरी फूफो ने मेरी शादी कर दी। वो आदमी हमारे खानदान या बिरादरी का नहीं था, कोई गैर था और हमारे शहर से भी बहुत दूर रहता था। फूफो ने बस आनन फानन मेरी शादी कर दी। मैं भी उस वक्त खुश थी कि चलो मेरी हर रोज के जुल्म से जान छूट गई। पर मुझे शादी के 2 साल बाद जब मेरे शौहर ने यह कहकर मारा था कि मैं बांझ हूँ, तो मैं अंदर से टूट गई थी। मेरी सास को मुझसे फौरन पोता या पोती चाहिए थी। उनका कहना था कि उनका एक ही बेटा है, वो उसकी औलाद को देखकर मरना चाहती हैं।
मेरी सास ने अपनी एक जाने वाली एक दाई को एक दिन बुला लिया, जिसने मेरा बहुत देर तक मुआयना किया और फिर उसने बड़े अफसोस से कहा, क्या ब्याह लाई तू, ये तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मैं उनकी बात पे साख्त रह गई थी और मेरी सास ने मुझे लानते देकर रोना शुरू कर दिया था। शाम को जब मेरा शोहर घर आया तो मेरी सास ने ना जाने क्या क्या उन्हें कहा और फिर वो किसी बपरे शेर की तरह मुझ पर झपट पड़े। जूते लाते थप्पड़ क्या ना था जो उस रात मुझे ना लगा हो। मैं पूरी रात सिसकती रही। फिर एक दिन मैंने अपने शोहर को कहा कि हम किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मेरी बात पे मेरी सास फौरन फनकारी, अरे वाह भाई वाह, अब ये डॉक्टरों के दर के खाक जाना चाहती है। जब दाई ने कह दिया कि ये माँ नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। मैं तो कहती हूँ कि इसे तलाक दे दे, उन्होंने मेरे शोहर को कहा था। मैंने अपने शोहर को बेसाख्ता तरह से देखा, जो बिल्कुल स्पार चेहरा लिए हुए थे। उस वक्त तो खामोश रहे, पर फिर मेरी सास के हर रोज के फसाद ने मुझे बेआसरा कर दिया। मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मैंने उस शख्स की बहुत मिन्नतें की थी कि वो मुझे तलाक ना दे, पर उसने मेरी एक ना सुनी और घर से निकाल दिया। मैं उस वक्त बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था जाने को। अगर मैं फूफू के घर जाती तो भी मेरी जिंदगी अजाब ही बनती, ताया के घर जाती तो भी। इसलिए मैंने ईद सेंटर जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया था कि अब मैंने मोहताजी की जिंदगी मजीद नहीं जीनी। अल्लाह ने मुझे हाथ पांव दिए हैं, मैं अपना आप अब खुद पालूंगी। मैं ये सोच कर ईद सेंटर बेसहारा औरतों के साथ रहने लगी। मुझे वहाँ काम भी मिल गया था क्योंकि मैं पढ़ना लिखना जानती थी। वहाँ रहने के 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने मुझे दहला दिया था। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो मुझे पता चला कि जब मुझे मेरे शौहर ने तलाक दी थी तो मैं उस वक्त 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। अल्लाह ने मुझे माँ जैसे मकाम पे पहुँचाया भी तो किस वक्त पहुँचाया जब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई। मुझे समझ न आया कि मैं अब इस खबर पे खुश हूँ या मातम करूँ। मैं कहीं दिन उदास रही। फिर मैंने अपने शौहर को एक खत लिखा जिसमें मैंने अपने बच्चे का बताया था। मैंने लिखा था कि वो इस बच्चे के पैदा होने के बाद उसे यहाँ से ले जाए और एक अच्छा मुस्तकबिल दें, पर उस शख्स ने मेरे खत का कोई जवाब ना दिया। मैं एक बार फिर जैसे बहुत बेबस हो गई थी। मैं अक्सर डर जाती थी कि अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी तो मैं क्या करूँगी, और अगर इसका नसीब भी मुझ जैसा हुआ तो। और ये सोच मुझे अंदर तक हिला देती थी। पर यह सब भी कुछ दिन नहीं रहा। फिर मैंने सोच लिया कि बेटा हो या बेटी, मैं उसे खुद अच्छा मुस्तकबिल दूंगी। मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। मैंने कपड़े की फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। मैं तब तक ईद सेंटर रही जब तक मैंने अपने बच्चे को जन्म ना दे दिया। मुझे जब नर्स ने बताया कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है तो मेरी रूह को कुछ राहत हुई थी। मैं जैसे ठीक हुई तो मैं उसे वहाँ से लेकर चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा किसी खैराती इदारे में हो संभाले। इसलिए मैंने वहाँ से कुछ दूर एक कमरे का मकान किराए पे ले लिया और वहाँ रहने लगी। मैं सेंटर अक्सर जाया करती थी। फैक्ट्री में दिल लगाकर काम करने से मुझे तनख्वाह अच्छी मिलने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि जैसे अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। मैं अपने 5 साल बेटे के साथ बहुत खुश थी। लेकिन जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मुझे घूर घूर कर देखने वाला शख्स मेरा शौहर है, तो मैं सन्नाटे में चली गई। मैं वहाँ से भागकर अपने घर आई थी। मैंने दरवाजे को बंद करके उससे पुष्ट लगा ली थी। वो बाहर खड़ा मेरा दरवाज़ा पीट रहा था। वो मुझसे बात करना चाहता था, पर मैं जानती थी कि वो क्या बात करना चाहता है। वो मुझसे मेरा बच्चा छीनने आया है। मैंने उस रोज़ तो दरवाज़ा ना खोला, पर अब वो हर रोज़ मेरे घर के बाहर आ जाता था। मेरी मिन्नतें करता कि एक बार मैं उसकी बात सुन लूं, पर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी कोई बात भी सुनूं। लेकिन एक दिन मुझे हिम्मत करके उसे सुनना पड़ा। वो शख्स मेरे घर में जैसे दाखिल हुआ तो उसने मेरे बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसे हैरत से देख रही थी। वो कुछ पलों बाद मेरे बेटे से जुदा होकर मेरी तरफ आया और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम्हें घर से निकाल दिया, और मैं तुम्हारे खत मिलने और ये पढ़ने के बावजूद भी ना आया कि मैं एक बाप बनने वाला हूँ, तो अल्लाह ने मुझे उसकी बहुत बड़ी सजा दे दी।
मैंने तुम्हारे बाद जिस औरत से शादी की थी वो कभी माँ नहीं बन सकी। मैं उसे शादी के बाद उसे हर डॉक्टर और हकीम को दिखा चुका हूँ, पर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा। वो बस यही कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से ही है जो मेरी औलाद नहीं हो रही, वरना मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। मैं उस दिन ही समझ गया था कि अल्लाह मुझे मेरे किए की सजा दे रहे हैं। मैं अब तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ हलाला करना चाहता हूँ। मुझे मेरी औलाद वापस दे दो। मैं अपनी बीवी को भी छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे माफ़ करके अपना लो। वो मेरे सामने रो रो कर माफ़ी मांग रहा था, पर मुझ पर उसकी एक बात का भी असर नहीं हो रहा था। मैंने उसे साफ कह दिया कि अब मुझे और मेरे बेटे को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अपने आप को और अपनी औलाद को पाल सकती हूँ। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बात सुनकर गुड़गुड़ाने लगा, पर मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। लेकिन वो मुतवातर मेरे घर आने लगा और मुझसे माफिया मांगने लगा, पर मैंने उसे माफ़ तो कर दिया, पर अपना आप उसे ना सौंपा, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा था और अब मैं दोबारा किसी खोखले सहारे के लिए खुद को अवैध नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने वो घर भी छोड़ दिया और वहाँ से बहुत दूर अपने बेटे के साथ जाकर रहने लगी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। हमें अब किसी तीसरे की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में नहीं थी।